काफ़ी क्यूज़ हैं हमारे लिए। सुबह खुलते ही आज हमें सबसे पहले भारती एयरटेल के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट क्यू होगा। भारती एयरटेल और आईटीसी, इसको चेंज कर दीजिए, भारती एयरटेल और आईटीसी के नंबर्स पर आज हमें खुलते ही रिएक्ट करना है। और एसबीआई के नंबर्स पर भी असली रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि एसबीआई के नंबर्स मार्केट आवर्स में आ गए थे, लेकिन उस पर ब्रोकरेज के जो व्यूज़ हैं और जो सब सारे नंबर्स हैं, उसके बाद मार्केट थोड़ा पचाकर उस पर रिएक्ट करेगा। तो दो नंबर खुलते ही आईटीसी और भारती, जिनके नंबर्स पर आज रिएक्शन देखने को मिलेगी। और उसके अलावा आपको एसबीआई के रियल नतीजों का एक थोड़ा सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन। लेकिन आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। और ये आज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, ये उस बजट के बाद आ रही है जिससे माना जा रहा है कि गवर्नर के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि कि रेट काटने के लिए। तो अपने ट्रेड्स को आज 3 हिस्सों में बांटें बेसिकली। पहला हिस्सा होगा आज सुबह 10 बजे तक का। चाहें तो आप सुबह 10 बजे तक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, ये इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा हिस्सा होगा आज 10 से 11 बजे की जो आरबीआई की पॉलिसी होगी, जहां मुझे लग रहा है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी। ये हिस्सा नॉर्मली होता है आशीष फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वालों के लिए, जो तैयार रहते हैं कि जैसे ही मूव आया एकदम से 200-300 पॉइंट गिराया चढ़ा खट से, उसमें दूसरी तरफ का ट्रेड लेके पैसा बना ले। 7-8 मिनट की वो ट्रेड होती है, वो सबके लिए नहीं होती। सबसे ज़्यादा पैसा इसी में बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क भी इसी में होता है। तो ये आई थिंक ट्रेडर समझते हैं इस चीज़ को। और तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है दोपहर 12 बजे के बाद, जब आप सब कुछ पचा चुके होते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और उसके बाद आप एक मेजर्ड ट्रेड लेते हैं, चाहे एनबीएफसीज में हो, बैंक्स में हो, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी में हो। वो ट्रेड जब पिक्चर क्लियर हो जाती है, आप उसके बाद लेते हैं। वो जो तीसरा हिस्सा होता है वो सबसे बेटर आपको रिस्क रिवॉर्ड देता है। तो उस हिसाब से अपने आप को आज बेसिकली एडजस्ट करें। बहुत बढ़िया, ठीक।